और फिर से सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा एक्सेल का फाइल है, टू डू, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ इसके डेटा में जाता हूँ तो यहाँ पे डेटा आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमें अपना डेटाबेस जो है वो एक्सेल या CSV फाइल के थ्रू अपडेट करना है तो वो लैरवेल में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक लैरवेल का एप्लीकेशन चाहिए होगा और वो मैं करने वाला हूँ लैरागॉन के यूज़ से। तो अगर आपके पास लैरागॉन है तो आपको मेनू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक ऐप का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप लैरवेल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इसको स्टार्ट करना होगा, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। जिनको लैरागॉन के बारे में नहीं पता है, लैरागॉन एक एप्लीकेशन है, जैम की तरह ही है, लेकिन इसमें सब कुछ एक ही प्लेस पे आ जाता है और इसमें बहुत सारा फीचर है। अगर आप लैरवेल वगैरह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लैरागॉन बेस्ट होता है। इसके थ्रू आप इजीली लैरवेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, कोड वगैरह आप इजीली चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लैरवेल का एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सेल प्रोजेक्ट। अब जैसा कि आपको पता है, हमें लैरवेल क्रिएट करने के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट लैरवेल, फिर उसका नाम वाम लिखना पड़ता है। तो इसमें जो भी कमांड्स है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। मतलब आपके पास कंपोज़र होना चाहिए। कंपोज़र, ये कमांड जो है कंपोज़र के थ्रू चलेगा और जो भी लैरवेल का एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाता है। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा लैरवेल का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें एक डोमेन नेम भी मिलता है जो कि है http एक्सेल प्रोजेक्ट .टेस्ट, और इसने की वगैरह भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया इस कमांड से। तो मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये साइट कांट बी रजिस्टर, क्योंकि यहाँ मुझे इसको परमिशन देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया। अब जब मैं इसको वापस से चलाता हूँ तो हमारा जो लैरवेल 10 का प्रोजेक्ट है वो अब यहाँ पे रन हो रहा है। अब इसके सोर्स कोड के पास जाना है तो मुझे यहाँ रूट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेल प्रोजेक्ट नाम का फाइल है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जो भी लैरगॉन के थ्रू बना है। अब मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा फाइल है वो VS कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले मुझे इसका डेटाबेस को अपडेट करना होगा, जो कि यहाँ पे लैरवेल DB है। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एक्सेल DB और यहीं से मैं डेटाबेस में चला जाऊँगा और डेटाबेस में ये यहाँ से मैं डेटाबेस को ओपन कर सकता हूँ और यहाँ ऊपर लैरगॉन पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू डेटाबेस, और जो डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे दिया एक्सेल DB उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है। अब जो ये यहाँ से कंपोज़र वगैरह का जो कमांड है वो टर्मिनल के थ्रू हम लोग रन कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी पाथ है वो www डायरेक्टरी में है, तो उसको हमें चेंज करना होगा। तो मैं CD एक्सेल प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे कंट्रोलर मॉडल वगैरह का बनाना होगा, तो मैं एक सैम्पल टू डू के टेबल्स को अपडेट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल टू डू, और ये जो MCR कमांड है वो माइग्रेशन कंट्रोलर और रिसोर्सेस वगैरह क्रिएट कर देगा। अगर मैं अभी यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ माइग्रेशंस में एक टू डू का बन चुका है। अब यहाँ पे मैं टास्क के नाम से स्ट्रिंग टास्क ले लूँगा और इस टास्क का स्टेटस भी आ जाएगा। वो स्टेटस कंप्लीटेड है, पेंडिंग है, ऑनगोइंग है, और यही दो चीज़ जो है हमारे मॉडल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टू डू लिखूँगा। अब जैसा कि यूज़र है यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ऊपर वाले का नाम मैं टास्क कर देता हूँ और नीचे वाला हमारा स्टेटस हो जाएगा। अब हमारा जो टू डू का अवेलेबल हो गया है और ये कंट्रोलर भी हो चुका है, आई मीन माइग्रेशन भी कंप्लीट है। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि मुझे लैरवेल में कैसे लाते हैं वो आपको बताना है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है laravelexcel.com और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे हमें आ जाना है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लाइसेंस है, फिर इंस्टॉलेशन का ये दिया गया।
तो जो इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट है उसमें PHP मिनिमम 7.2 या 8 के ऊपर होना चाहिए, Laravel 5.8 होना चाहिए, और ये सब जो एक्सटेंशन है PHP एक्सटेंशन, जिप, XML, ये सब अनेबल होना चाहिए। अगर आपको आपके जो PHP फाइल है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें अनेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको किसी रूट वाले फाइल में आना है जहाँ पे www है, और इसके ऊपर आपको Laravel मिलेगा। अगर आप जैम्प में यूज़ करें तो वहाँ पे आपका जहाँ पे भी PHP का फाइल होगा, जैसे अगर मैं बिन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास PHP का फाइल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट PHP का वर्जन है। और अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ PHP पे जाके यहाँ इसके वर्जन को मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है PHP का वो चाहिए। तो उसके लिए मेरा जो करंट PHP वर्जन है वो 8.2.1 है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और नीचे आने के बाद आपको php.ini डेवलपमेंट प्रोडक्शन मिलेगा, और एक आपको php.ini फाइल मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको रीनेम कर लीजिए, php.ini प्रोडक्शन को रीनेम करके आप php.ini क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिट करना है, और यहाँ पे आपको जिप सर्च करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो जिप है वो अनकमेंट किया हुआ है, मतलब ये एनेबल है। तो मैंने पहले ये प्रोजेक्ट को रन किया है, तो यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन चाहिए होता है वो मेरे पास डिफ़ॉल्ट रेडी है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है कंपोज़र रिक्वायर मार्ट वेबसाइट एक्सेल। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपको कंपोज़र रिक्वायर को चलाना है। अब जो हमारा ये वाला मार्ट वेबसाइट एक्सेल है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसका वर्जन 1.1 है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जैसे कि मुझे app.php में ये वाला लाइन ऐड करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं app.php सर्च करूँगा कन्फिग वाला, तो ये मिला app.php, और नीचे में प्रोवाइडर्स होगा, ये रहा प्रोवाइडर्स। तो मैं यहाँ नीचे में इसको ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये एलियास में ये वाला लाइन ऐड करना है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमारा एलियास रहा, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। अब ऐड करने के बाद का आगे का जो स्टेप है उसमें ये वाले लाइन को रन करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस से टर्मिनल में आके मैं इसको पेस्ट करके रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक एरर आ चुका है। अब ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमारा जो वर्जन है, अगर मैं आपको यहाँ पे composer.json वाले फाइल में दिखाता हूँ, ये जो वर्जन है वो 1.1 है, लेकिन इसको मुझे चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे 3.1.48 कर लेता हूँ, या 3 इसका जो भी वर्जन है लेटेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ वापस से कंपोज़र अपडेट रन करना होगा, तो जो भी फाइल है मेरा कंपोज़र में वो अपडेट हो जाएगा। ये जो फाइल है वो अपडेट हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा कंपोज़र के बारे में आपको बता देता हूँ। कंपोज़र में क्या होता है कि जैसे ही आप इसको किसी भी क्लाउड पे होस्ट करने जाते हैं, तो कंपोज़र में जो भी वर्जन है उसका आपको ध्यान रखना है, और होस्ट करते टाइम आपका एक लॉग फाइल जनरेट होना चाहिए। इस लॉग फाइल के थ्रू वहाँ पे जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को मैनेज करते हैं। ये वैसे ही है अगर आपने रिएक्ट वगैरह पे काम किया है या जावास्क्रिप्ट के किसी लाइब्रेरी पे काम किया है, तो वहाँ पे पैकेज.जेसन फाइल होता है। वैसे कंपोज़र.जेसन फाइल लाइब्रेरी को अपडेट करने के काम में आता है। मतलब लैरवेल में बहुत सारा लाइब्रेरी यूज़ होगा, सिर्फ लैरवेल क्योंकि एक फ्रेमवर्क है PHP का, तो यहाँ पे आपको PHP फेकर, सेल, मॉकरी, बहुत टाइप के ये लाइब्रेरी यूज़ होते हैं, तो उसको हम लोग कंपोज़र के थ्रू मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंपोज़र अपडेट हो चुका है। अब मैं वापस से अप वाला एरो प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास पब्लिश वाला जो कमांड है वो आएगा, और इसको अगर मैं इस बार इंटर करूँ तो ये इस बार सक्सेसफुली चल गया, इस बार कोई एरर नहीं आया। वापस से ये वाले वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे 2 टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और इंपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक्सेल इंपोर्ट को लेकर के बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है जो CSV वगैरह में, और उसके थ्रू आप अपने टेबल को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है PHP आर्टिसन करके एक कमांड है, इसको कॉपी कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल है वो यूज़र है, हमें यूज़र नहीं चाहिए, टू डू चाहिए। तो मैं वहाँ से जब यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लूँगा, जैसे मॉडल हमारा
टू डू हो जाएगा और यूजर्स इंपोर्ट के जगह पे टू डूज इंपोर्ट हो जाएगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा जो टू डू इंपोर्ट का फाइल है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, टू डू इंपोर्ट का फाइल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टास्क है, टास्क वाला मैंने यहाँ से लिया, ये टास्क और स्टेटस है, और ये टास्क जो है वो रो 0 में जाएगा, स्टेटस रो 1 में जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये फाइल में जो भी जैसे जैसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स होगा उसको आप डिफरेंट रो में मैप कर सकते हैं यहाँ से, ये बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद मुझे कंट्रोलर में जाना होगा, तो हमारा जो भी यहाँ पे फाइल है मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, और टू डू का जो कंट्रोलर है जो कि ऐप HTTP कंट्रोलर्स में होगा, ये रहा टू डू कंट्रोलर। यहाँ पे मुझे एक दूसरा एक फंक्शन बनाना होगा। उसके पहले मुझे जो हमारा फाइल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल को और टू डूज इंपोर्ट को इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगा। उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं इंपोर्ट रख देता हूँ, और ये इंपोर्ट में रिक्वेस्ट आएगा। और इस रिक्वेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो एक फाइल आएगा, तो मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ, और वो फाइल रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा। तो रिक्वेस्ट के थ्रू जो हमारा फाइल आया उसका कुछ नाम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल ले लेता हूँ। ये नाम हमें वहाँ प्रोवाइड करना होगा जब हम इसका फॉर्म बनाएंगे। अब ये जो फाइल है उसको अगर वैलिडेट करना है तो हम वैलिडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए दिस कीवर्ड का यूज़ हमें करना होगा। और दिस डॉट वैलिडेट, वैलिडेट में क्या होगा कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट एक एरे के फॉर्म में है, और उसमें एक्सेल फाइल जो है, जो ऊपर अभी मैंने दिखाया था एक्सेल फाइल आ रहा है, और वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन का यूज़ करके यहाँ बता सकते हैं कि वो माइम टाइप का होना चाहिए। माइम्स मतलब मल्टीमीडिया फॉर्मेट एक्सटेंशन होना चाहिए, और उसका जो एक्सटेंशन है वो एक्स होना चाहिए या XLS होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप CSV का यूज़ करना चाहते हो तो आप CSV भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ट्राई कैच में अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। रिटर्न रिडायरेक्ट बैक होगा, लेकिन उसके साथ ये एक मैसेज कंटेन करेगा जो कि हमारा एरर का मैसेज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो होगा एरर, और एरर के साथ ही यहाँ पे आएगा एरर इंपोर्टिंग डेटा, और ऊपर जो हमारा एक्सेप्शन है उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब सेम ट्राई में क्या होगा कि जो हमारा एक्सेल है जो कि ऊपर इंपोर्ट किया हमने, ये जो एक्सेल है वो यहाँ पे जो इंपोर्ट इसका होगा वो फाइल तो होगा, लेकिन वो क्या होगा कि न्यू टू डू इंपोर्ट का फाइल होगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो कंट्रोलर वाला कोड है वो रेडी हो चुका है इसमें। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट लिखना होगा। राउट में मैं इसके राउट्स को डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले तो राउट में मुझे कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होगा, तो ये इंपोर्ट हो गया। और फिर इसको ठीक मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ये जो हमारा राउट है वो इंपोर्ट पे जाएगा, और इंपोर्ट में जो व्यू रिटर्न होगा वो इंपोर्ट होगा। तो हमारा जो व्यू है वेलकम में, उसको देख लेता हूँ वो कहाँ पे। ये हमारा व्यू है वेलकम वाला, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP होगा, तो मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP ये मिल गया। अब इसको मैं रीनेम कर लूँगा। रीनेम करके इसका नाम मैं इंपोर्ट लिख लेता हूँ, और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और इसके अंदर जो बॉडी के अंदर डिव है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर टेलविंड का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं टेलविंड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। टेलविंड को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन फाइल के इंपोर्ट करने का एक डिज़ाइन यहाँ डालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो इंपोर्ट वाला लिंक है वो काम कर रहा है या नहीं।
तो आप देख रहे हैं इंपोर्ट ब्लैंक है, मतलब ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब हमारा इंपोर्ट का ये जो पेज है बन चुका है, तो हमें एक और राउट लिखना होगा। और उस राउट में जैसे ही हमारा डेटा पोस्ट होता है, आई मीन किसी ने सेलेक्ट किया, तो वो जो हमने अभी कंट्रोलर में एक फंक्शन लिखा है उस पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो राउट का यूआरएल है, और इसमें क्या होगा कि जो टू डू कंट्रोलर है ऊपर जो जिसे हमने इंपोर्ट किया है, तो टू डू कंट्रोलर के जो क्लास है और उसमें जो फंक्शन है इंपोर्ट, उसका यूज़ हो जाएगा। अब ये हमारा राउट बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन बनाना होगा फाइल सेलेक्ट करने का। तो मैंने वो पहले से बना के रेडी रखा है। ये आया हमारा इंपोर्ट वाला ब्लेड, और इसमें कुछ स्टाइल्स आ चुका है। तो ये स्टाइल का काम है नहीं हमें, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने टेलविन के थ्रू एक कंटेनर बनाया है, जो कि मैं पहले आपको इसका यूआई दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे राउट में कुछ एरर है, तो उसको मैं पहले जल्दी से सही कर लेता हूँ। ये जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे छूट चुका है, तो मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ और ये क्लोजिंग यहाँ से निकाल देता हूँ। अब जब मैं वापस आके रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे फाइल सिलेक्शन का मॉड्यूल है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेल वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इंपोर्ट वाले फाइल पे आते हैं तो यहाँ पे ये एक इंपोर्ट एक्सेल है, और अगर ये सक्सेस है तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये जो मैसेज है इंपोर्ट एक्सेल फाइल का, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेस मैसेज रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न रिडायरेक्ट मैसेज, ये वाला हट जाएगा। अब जब इस कोड पे आते हैं तो जैसे ही सक्सेस होगा तो सक्सेस का मैसेज यहाँ से आ जाएगा, और इन केस अगर ये फेल होता है तो एरर का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट किया गया। फॉर्म का जो राउट है import.xl वो यहाँ से लिया गया, import.xl ये रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फाइल है उसका नाम एक्सेल फाइल है, और इसी नाम को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो एक्सेल फाइल नाम है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये इनपुट टाइप फाइल है, और अगर ये यहाँ पे मैसेज आता है अगर एरर आ रहा है, तो अगर एरर नहीं आ रहा तो मैसेज नहीं आएगा। फिर सबमिट है, सबमिट में जो हमारा एक्शन है वो वाले राउट को रिडायरेक्ट कर रहा है। और इस फॉर्म का जो टाइप है वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है। तो अब हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने पहले डेस्कटॉप पे, अगर मैं आपको चूज़ करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक टू डू नाम का फाइल बना के रखा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टू डू नाम का फाइल, जिसमें कुछ टू डूज़ हैं जैसे कुक फूड वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूँ, जो कि रहा टू डू, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है कि टेबल और व्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो हमारा ये वाला है वहाँ पे मुझे PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड चलाना होगा। तो जैसे मैं माइग्रेट कमांड चलाता हूँ तो हमारा जो यहाँ पे एक्सेल DB है, ये जो हमारा एक्सेल DB है, यहाँ पे टू डूज़ का टेबल बन चुका है। अब मैं वापस से आके इसको बैक जाता हूँ और फिर से सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा एक्सेल का फाइल है, टू डू, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ इसके डेटा में जाता हूँ तो यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग लैरवेल में किसी भी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करके अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।